हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड का एग्ज़ाम होने वाली है। अब सीजीएल, सीएसएल ये सब, और जेई का रिजल्ट भी आ चुका है। और सीजीएल जो हमारे एसएससी सीजीएल है, उसमें भी कंप्यूटर को आपका एक क्वालिफाइंग इन नेचर रखा गया है। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्यूटर फंडामेंटल का बेसिक क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए पहला जो टॉपिक है, पहला जो क्वेश्चन है वो जो टर्म कंप्यूटर इज डेवलप फ्रॉम, मतलब जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का शब्द कहाँ से आया, वो पहला क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा लैटिन, इन लैटिन वर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूज, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जो पहला कंप्यूटर बना था उसमें इन चारों ऑप्शन में क्या यूज हुआ था, इन चारों ऑप्शन में क्या यूज हुआ था। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड को अभी मैं काट देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कभी ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड जल्दी पढ़ा नहीं है बेसिक में। ठीक है, तो मैं इसको तो हटा दूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल ले रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन में ले रहा हूँ। ठीक है, अब आइए असेंबली लैंग्वेज और आपका मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहले एक चीज़ बताओ, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज जानता है? सर कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज जानता है। बाइनरी लैंग्वेज किस में आता है? मशीन लैंग्वेज में आता है। डेट मीन्स का आंसर क्या होगा? मशीन लैंग्वेज होगा। मतलब जो पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो मशीन लैंग्वेज का यूज से हुआ था। मशीन लैंग्वेज का यूज क्या सर? अभी भी तो मशीन लेवल लैंग्वेज का ही यूज होता है कंप्यूटर में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब मैं एक फुल फॉर्म डाला हूँ, आपको पता होगा बहुत सारा फुल फॉर्म आता है एग्जाम में। जैसे देखिए एमएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। क्या होगा इसका आंसर? होगा मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट। ओके, चलिए अब हम इसमें और कुछ आपको फुल फॉर्म बताते हैं। जैसे आपका एक फुल फॉर्म होता है लिफो। लिफो का क्या फुल फॉर्म होता है बताइए? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इसी तरह आपका एक होता है फीफो, FIFO, फीफो। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, और एक आपको मैं बता रहा हूं SMPS। ठीक है, SMPS, ये SMPS का जो फुल फॉर्म है ये आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस फुल फॉर्म को आप मुझे कमेंट लाइन में बताना कि SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए फुल फॉर्म ही आया, वैन स्टैंड फॉर। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क। ओके, क्या होता है सर? वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। अब इसी में देखिए आपका नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। एक आपका होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन, और एक होता है पैन। ओके, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, वैन का फुल फॉर्म अभी बता दिया, वाइड एरिया नेटवर्क। और पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क था। अगर टाइप्स ऑफ नेटवर्क पूछा जाए, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वैन का क्या होता है, पैन का क्या होता है, ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो। चलिए अब देखिए, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। अच्छा पहले ये तो बताओ ये फ्लॉपी डिस्क होता क्या है, फिर तो मैं क्वेश्चन पे जाऊं। एक चीज़ मुझे बताना, आप सभी कंप्यूटर चलाते होंगे और कंप्यूटर चला आपके घर में भी होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान देना, जब कंप्यूटर में माई कंप्यूटर में जाते हो, ठीक है, तो आपका स्टार्ट होता है सी ड्राइव से। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, GHI, मतलब ऐसे ही आता है। अच्छा एक चीज़ बताओ ना मुझे, ए और बी ड्राइव कहाँ गया? ए और बी ड्राइव कहाँ गया? ए और बी क्यों नहीं आया? अगर नहीं आया तो
है क्वेश्चन? क्या कभी अपने आप से क्वेश्चन किए या किसी भी जो कंप्यूटर चलाते हैं उनसे क्वेश्चन किए हैं, या आप किसी को आइडिया है? अगर आइडिया है तो बताना जरूर अपना आइडिया। ठीक है, ए बी क्या होता है? ए बी क्यों नहीं हुआ? सी से क्यों स्टार्ट किया गया? ठीक है, या ए बी है तो कि कहाँ है? ओके, तो देखिए मेरी बात, पहले का जो जनरेशन चलता था उसमें आपका फ्लॉपी डिस्क का यूज होता था। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क देखते होंगे छोटा सा, एक मतलब छोटा सा बोल सकते हैं 3.5 इंच का होता था। ठीक है, जिसमें मतलब बहुत ही कम एमबी या बहुत ही कम मेमोरी का स्टोरेज होता था। ठीक है, तो पहले इसमें चल रहा, अब तो आपका हार्ड डिस्क आ गया, एसएसडी आ गया। ओके, तो ये जो ए बी है ना, ये जो ए और बी है ना, ये फ्लॉपी डिस्क के लिए यूज होता था। मतलब जब हम लोग फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे तब ए और बी का यूज होता था, ए ड्राइव और बी ड्राइव आता था। ठीक है, मतलब फ्लॉपी डिस्क आपको ये समझ में आ गया, फ्लॉपी डिस्क आपका एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम लोग मेमोरी को रखते थे, या फिर हम लोग जो डाटा था उस डाटा को हम लोग मेमोरी में रखते थे फ्लॉपी डिस्क में, और उसमें पता है सूटकेस भर के हो जाता था आपका फ्लॉपी डिस्क। तो इसीलिए धीरे धीरे वो हटा और आपका हार्ड डिस्क आया, हार्ड डिस्क भी हट के आपका एसएसडी आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। अच्छा, मैंने तो बताया बहुत ही कम होता था, मतलब सर जीबी तो हटा दो, जीबी तो नहीं हो सकता, अगर जीबी होता तो अभी भी हो सकता था। ठीक है, इसमें 1.40 और 1.44, इसमें कंफ्यूज होइएगा। इसका फाइनल आंसर है डी, 1.44 MB। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज, आई होप प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर? अब बोलिए सर बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिए, चलिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज सब कर लिया। ठीक है, अच्छा मुझे बता दो मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, मदर ऑफ कंप्यूटर बता दो, हु इज मदर ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, बता दो। ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर का नेम है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, यहाँ देखिए एलन ट्यूरिंग लिखा हुआ है, ये आपके मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर है। और मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? लेडी एडा ऑगस्टा। ओके, क्लियर है? तो ये भी आपको माइंड में होना चाहिए कि मॉडर्न कंप्यूटर कौन है। और ये जो मॉडर्न कंप्यूटर है ये तो सब जान रहा है हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर। ये मॉडर्न कंप्यूटर ना बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ, आप दिल्ली पुलिस का सेट उठा लो, ठीक है, आप इसका सीजीएल ये झारखंड का उठा लो, ये मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा ही पूछा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हु इन्वेंट द हाई लेवल लैंग्वेज? देखिए अभी मैंने एक असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज बोल रहा था। पता है एक चीज, हर सेट उठाओ ना तो लैंग्वेज से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पक्का मिल रहा है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल रहा है। मतलब आपको लैंग्वेज एक टॉपिक तो पक्का आपको पूरा पढ़ना होगा, और ये सेशन में आपको पढ़ाऊंगा लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये सी लैंग्वेज क्या होता है, ये तो मैं बताऊंगा आपको। हाई लेवल लैंग्वेज ये होता है, एक आपका होता है लो लेवल लैंग्वेज, और एक होता है आपको मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसी 3 से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है। ठीक है, तो हु इन्वेंट द हाई लेवल लैंग्वेज? सी को किसने इन्वेंट किया था? डेनिस एमरिच। अब इसी का देखिए सी प्लस प्लस को किसने किया था? बिजर्ने स्टोइस्टॉप। ये कौन है? साइंटिस्ट है। ठीक है, और ये आपका टोटल यूएसए में बना है, याद रखिए सी और सी प्लस पर यूएसए में बना है। ठीक है, फिर आपका पाइथन का बता दो, हु इज इन्वेंटर ऑफ पाइथन? इसको आप कमेंट लाइन में बताना। ओके, चलिए फिर आगे मैं बताता हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? देखिए अभी मैंने लैंग्वेज के बारे में बता रहा था, फिर देखिए लैंग्वेज ही आ गया। मतलब आप सोच सकते हो कि लैंग्वेज कितना बार पूछा जा रहा है। ओके, अब बताओ लैंग्वेज इसमें से कौन सा नहीं है? एक्सेल सब देखे होंगे, एमएस एक्सेल पहला ऑप्शन में है, एक्सेल सब जानते होंगे। एक्सेल क्या लैंग्वेज है? बेसिक जानते हैं, बेसिक क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। कोबोल, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन और बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, सी प्लस प्लस मैंने अभी बताया, सी प्लस प्लस सर अभी मैंने जान गया लैंग्वेज है, ये चलिए मान गया। सी भी एक लैंग्वेज है, अब इसमें से मैं और कैसे पहचानूं? अच्छा, एमएस एक्सेल के बारे में जानते हो? एमएस एक्सेल आपका लैंग्वेज नहीं है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आता है पैकेज में। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल, तो ये आपका क्या होगा? यही आपका लैंग्वेज नहीं है। बेसिक भी आपका लैंग्वेज है, कोबोल भी आपका लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस भी लैंग्वेज है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अब बोलोगे सर हर्ष क्यों दिए, पहले तो रैम का फुल फॉर्म बताओ ना, फिर आगे मैं पढ़ो। ओके, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक चीज मैं बताऊं, आपको फुल फॉर्म तो पक्का याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतना फुल फॉर्म आ रहा है ना क्या बोले। और मैं आपको आने वाला जो सेशन है उसमें लास्ट में आपको 5 फुल फॉर्म पक्का कराऊंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस होते जाएगा। ओके, तो देखिए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें पूछा रैम क्या है, क्या रीड राइट मेमोरी है, लॉन्ग मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है। सर जो रैम और जो रोम होता है ना, ROM, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं फुल फॉर्म, वो आपका प्राइमरी मेमोरी है। बाकी जितने भी मेमोरी है, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, आपका CD हो गया, ये सब जितने भी मेमोरी है ना, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए सिलेक्ट द ऑड वन, फिर से यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा कि कौन अलग है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर क्या होता है, इसमें से ऑड कौन सा है बता दो। फिर से आगे लैंग्वेज का क्वेश्चन, ये लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है। ये जो तीनों है ना, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये लैंग्वेज में यूज होता है, मतलब ये एक है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये तो हम लोग जान रहे हैं सर, विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, पता है ना, क्लियर है। तो क्या विंडोज ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, उबंटू ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स विनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, MS-DOS ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन A, ठीक है। चलिए फिर देखिए, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर कौन है। कंप्यूटर का इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज, तो डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर कौन होंगे, ये भी चार्ल्स बेबेज, मतलब जो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था ना, वो डिफरेंस इंजन है, ठीक है। या फिर इसी को एक एनालिटिकल इंजन भी कहा जाता है, एनालिटिकल इंजन भी इन्हीं का बनाया हुआ है। क्लियर है, तो कंप्यूटर तो बनाया, लेकिन कंप्यूटर का नेम क्या वो भी तो जानिए, डिफरेंस इंजन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, इसमें से नेटवर्क टोपोलॉजी कौन है। देखिए सर लैन, वैन, मैन, ये तो अभी आपने बताया ये नेटवर्क होता है, तो बचा कौन, चल बस आपका टोपोलॉजी है। अच्छा पहले ये तो बता दो, व्हाट इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होता है। सर टोपोलॉजी वो होता है ना, जो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का एक जरिया बताता है, या फिर बोल सकते हो एक पाथ बताता है, कंप्यूटर को हम आपस में कैसे इंटरकनेक्ट करें। ओके, इसमें आपको टोपोलॉजी में पढ़ना होता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, ओके, लीनियर बस टोपोलॉजी, इसको मैं बस टोपोलॉजी लिखा हूँ, लीनियर बस टोपोलॉजी। फिर आपको ट्री टोपोलॉजी पढ़ना पड़ता है, फिर आपको मेश टोपोलॉजी पढ़ना पड़ता है, तब आपका जाके टोपोलॉजी क्लियर होता है। तो ये रहा हमारा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है और बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा इस सेशन, और आगे भी मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। ओके, अगर आप किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना पिन कर सकते हो डाउट, ठीक है, और अगर किसी को कोई एडवाइस देना हो तो जरूर दीजिए, और आप बता सकते हो कि और आपको क्या क्या टॉपिक में डाउट हो रहा है, ठीक है, उसको मैं क्लियर जरूर करूँगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।